गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम माध्य और बहुलक जो दोनों ही साथ साथ पूछे जाते हैं उस टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने माध्य से संबंधित प्रश्नों को हल किया था, उसमें हमने प्रत्यक्ष विधि ली थी और कल्पित माध्य विधि ली थी। आज हम माध्य और बहुलक को दोनों को साथ साथ करने वाली विधियां ज्ञात करेंगे। विधि वही है पुरानी माध्य ज्ञात करने की। एक बहुलक का फॉर्मूला हमारे पास होगा, फॉर्मूला रख के हम एक ही प्रश्न में दोनों को एक साथ निकाल सकते हैं। ये प्रश्न बच्चों 2018 में हमसे पूछा गया था, तो इसको हम हल करते हैं। ये हमें आडी सारणी दी थी कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य व बहुलक ज्ञात कीजिए, तो हमने इसको सारणी को खड़ा कर दिया है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले बहुलक को तो आप भूल जाओगे, बहुलक भी हमसे पूछा है। हमसे पहले जो पूछा है माध्य पूछा है, तो हमें पहले माध्य जो हमने पूर्व वीडियो में किया है उसी विधि से हम करते हैं। तो सबसे पहले हम माध्य के लिए x का मान निकालते हैं। तो हमें f दिया है, f i लिखते हैं। i का मतलब f1, f2, f3, f4, f1। अब x का मान हमें निकालना है, तो पहले वाले वीडियो में बच्चों मैंने आपको बताया था कि निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़कर उसमें हम 2 का भाग लगा देंगे। तो 20 और 30, 50 और 50 का आधा हो गया हमारे पास 25। अब 30 और 40 को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे। 30 और 40 70 होता है, 70 का आधा 35 होता है। अगर हम बार बार भाग नहीं लगाना चाहते हैं तो इसका जो अंतर है सभी में बच्चों 10-10 का अंतर है, तो वो 10-10 हम इसमें जोड़ते चले जाते हैं। 25 में 10 जोड़ा तो 35, वो माध्य ही आ जाता है। 35 में 10 जोड़ोगे तो 45, देखो बीच का मान आता है। 45 में फिर 10 जोड़ोगे तो 55 आ जाएगा, और 55 में 10 जोड़ोगे तो 65 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास x के सभी मान आ चुके हैं। अब आप साधारण प्रत्यक्ष विधि को ही याद रखिए। प्रत्यक्ष विधि में आपको केवल कैलकुलेशन ज्यादा करनी है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन में देखो fi करते हैं बच्चों, तो f को x से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहाँ पर मान हम पुट करते जाएंगे। तो देखो 25 को 4 से गुणा किया, 25 चौक 100, और 28 को हम 35 से, डायरेक्ट गुणा में आता नहीं, हम करके देख लेते हैं। 8 2 पंजो 40 की 0 हासिल के 4, 5 गुना 10 और 4 हो गया हमारे पास 14। 8 दिया 24, 24 के 4 हासिल लगी 2, 3 दूना 6 और 2 गए बच्चों 8, 0 4 4 8 8 1 9, तो इसका मान हमारे पास आया 980। ऐसे ही 42 को 45 से गुणा करना है। 5 दूना 10 की 0 हासिल का 1, 5 चौक 20 और 1 21, 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 0 8 1 9 6 और 2 8 और 1, ये हमारे पास आया बच्चों 1890। गुणा ज्यादा है लेकिन गलती कम होती है इस विधि में, और ज्यादा स्टेप भी नहीं होती है। 20 को 55 से गुणा करेंगे तो ये तो कर सकते हैं। यहाँ पे 0 5 2 10 की 0 हासिल का 1 10 1 11, ये तो गया आपका 1100। इसको भी यहाँ कर सकते हैं, तो नीचे लिख के भी आप गुणा कर सकते हैं। 6 पंजो 30 हासिल का 3, 6 छंग 36, 36 और 3 होते हैं बच्चों 39, 390। अब इन सबको हम जोड़ देते हैं। तो देखो ये जोड़ने हमारे पास 0 इकाई के अंक के साथ इकाई जुड़ेगा, दहाई पे 0 8 और 9, 8 8 16 17 17 और 9, ये हो गए बच्चों हमारे पास 26 का 6 हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 8 20, 1 21, 21 और 3 24 का 4 हासिल के 2, 2 और 1 3 और 1 4, इसको थोड़ा यूं लिख लो। ये हमारे पास आया बच्चों 4460। क्या है ये? fi xi बराबर, ये वाली वैल्यू आई हमारे पास fi xi। अब ऐसे ही
एफ आई का मान भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्स बार का फॉर्मूला है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो एफ आई की वैल्यू भी हमें चाहिए, 8 4 12 और 2 14, 14 और 6 20 के 0, हासिल के 2, 2 और 2 4, 4 8 और 2 10। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास 100। तो यहाँ पर आपको भाग लगाना है 4460 बटा 100। तो भाग में आपको काटना पीटना कुछ भी नहीं है, नीचे 10 हो 100 हो 1000 हो 10,000 हो, तो जितने जीरो है उतने ही अंक को छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है। किधर से? सीधे हाथ की तरफ से, 1 और 2, 1 और 2 जीरो है जो, तो 1 और 2 अंक छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास x बार आ गया 44.7, यानी माध्य मान 44.7। माध्य मान हमारे पास 44.7, जो कि 20 और 70 के बीच में ही एडजस्ट करता है। ये चीज आप जरूर देख लेना, नहीं तो गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं। कोई बहुत से बच्चे पॉइंट यहाँ लगा देते हैं और 446 आंसर आ जाते हैं, जबकि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी निम्न सीमा 20 और मैक्सिमम 70 तक है। तो इसका जो आंसर आएगा आपका 20 से 70 के बीच में आएगा। अगर 446 किसी बच्चे ने कर दिया तो मार्क्स काटे जाएंगे वहां पे, और आंसर का आधा मार्क्स कटता है बच्चों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपका जो माध्य आ रहा है वो पहले मान से लास्ट वाले मान x वाले प्राप्तांक या जो भी आपको पहले में दिया है x का मान, उसी के मध्य ही आएगा। अब इसमें सेकंड चीज बच्चों हमसे पूछी है बहुलक। तो बहुलक में ज्यादा कुछ भी विचार नहीं करना है हमें। बहुलक में ये देखना है, माध्य हमने कर लिया, अब हमारे बहुलक। तो बहुलक में हमें क्या सोचना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है, वही वर्ग हम चुन लेते हैं। तो सबसे ज्यादा बारंबारता हमारे पास है बच्चों 42, और ये ब्लॉक हमने चुन लिया, बस काम खत्म। अब चुन लिया तो यहां हम लिख देते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता सबसे, या पहले एक काम और करना आपको, पहले में माध्य लिखना आप यहाँ पे नंबर फर्स्ट डाल देना और सेकंड नंबर डाल के आप लिखना बहुलक। बहुलक, तो बहुलक में क्या लिखेंगे, सबसे अधिक बारंबारता 42। तो सबसे अधिक बारंबारता 42 के संगत बहुलक वर्ग, यानी जो आंसर हमारा आएगा वो वर्ग है 40 से 50। अब इसमें क्या क्या होता है आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। इसमें एक फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देती हूँ, उस फॉर्मूले के बाद हमें वो राशियां ढूंढनी है, और ढूंढना भी आपको इतना आसान बताएंगे जो कभी आप नहीं भूलोगे। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है बच्चों, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इसके बाद इसकी वैल्यूज हम देखते हैं। देखो L तो होती है निम्न सीमा, किसकी, इस वर्ग की, यानी ये जो वर्ग हमने चुना है उसमें L है निम्न सीमा, यानी L का मान हमारे पास आ गया 40। इसके बाद हमारे पास F1 F0 F2 ये सारे हैं। तो यहां से चलो, ये F0, ये F1 और ये F2। F1 इसी वर्ग की बारंबारता होती है जो अधिकतम है। तो 0 ऊपर से 0 1 2 ये ले लिया, ये सारे मान आ गए। अब बचा H, और H हम जानते हैं अंतर, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा में अंतर। तो H हमारे पास आ गया 10। और ये मान चाहो तो यहाँ लिख दो, नहीं लिखना चाहते एक बार इसको अलग कलर के पेन से लिख देते हैं हम। F0 F1 और F2, बस आपको ये वैल्यू इसमें रखनी है। तो चाहो तो यहाँ उठा उठा के रख दो। F0 हमारे पास आया है 28,
F1 है 42 और F2 है 20। सारे मान बन रखती है। अब मैं ऊपर एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं उसके बाद इसको इरेज कर देती हूँ और ये फॉर्मूला ऊपर लिख के अब हम इसको हल कर देते हैं। देखिए ये बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2, ये पूरा ब्रैकेट सोल्व होगा। देन उसके बाद H से ये मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद आप L उसमें जोड़ोगे। तो L का मान बच्चों 40 प्लस F1 का मान हमने 42 लिखा है और वहां नहीं देखो तो ये देखो F1 का मान 42 लिखा है, F0 का मान हमारे पास 28 हो गया। ब्रैकेट लगा दीजिए 2 गुणा F1 का मान 42, F0 का मान हमारे पास 28 और F2 का मान हमारे पास 20 आया है। F2 का मान 20 कर दिया और H का मान हमने 10 यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखो सीधे सीधे हमें घटाना है, तो ये तो 40 अपनी जगह ऐसा कैसा 42 में से हम 28 घटाएंगे तो कितना बचता है? 2 में से 8 नहीं जाता है और डायरेक्ट, तो आप बड़े हो चुके हो तो डायरेक्ट घटाना भी सीख जाओ। कितना बचेगा इसमें? 42 में से 28 गए तो 14 और ऐसे नहीं आता है तो एक उधार लिया 12, 12 में से 8 गए तो 6, 3 बचा, 3 में से 2 गए तो 1, जबकि आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन आ जानी चाहिए। 42 को 2 से गुणा करेंगे 84 हो जाता है, 28 और इसको जोड़ेंगे तो ये 48 हो गया और ये गुणा हमारे पास 10 है। देखो अब ये 40 प्लस 14, 84 में से 48 घटाएंगे तो हमारे पास 36 बच जाएगा। 4 में से 8 नहीं जाता, एक उधार लेंगे 14, 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गए तो 3 और ये गुणा में 10। अब देखो काटना आपको सीखना पड़ेगा। 2 से मैं इसको काटू तो 7 बार और इसको काटू तो 18 बार, इसको 2 से काटू तो 9 बार और इसको 2 से काटू तो 5 बार। 7 पंजो 35 और बटा में 9 और ये 40। जिसका भाग हम नीचे वाली से काटने का मतलब होता है बच्चों भाग देना, जिसका भाग हम नीचे दे रहे हैं उसी का हम ऊपर दे रहे हैं। तो मैंने पहले 2 का भाग 36 में लगाया, 2 का भाग ही 14 में लगाया, फिर 2 का भाग 18 में लगाया 9 बार गया और 2 का भाग ही 10 में लगाया 5 बार। यानी नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली में भाग दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काट सकते हैं। अगर पूरी पूरी सेम सेम नहीं जाती है तो 2 का भाग लगा लेते हैं, फिर 3 का लगा के देख लेते हैं। इसी प्रकार से हम आगे वाली संख्याओं को देख लेते हैं भाई किसका भाग जा रहा है। अब 35 में 9 का भाग नहीं जा रहा था लेकिन हम पॉइंटों में निकाल लेंगे। तो देखो बच्चों साइड में भाग लगा के आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सही लिखेंगे। 9 पंजो 9 चौका 36 होता है, 36 है जो कि 35 से बड़ा है तो 3 ही बार हम भाग लगाएंगे। 9 3 27, 15 में से 7 गए तो 8 बच गए, यहाँ पॉइंट लगाई तो ये 80 हो गए। अब 9 का भाग 80 में नंबर 81 होता है जो कि ज्यादा होता है तो 8 बार लगा देते हैं तो 9 8 है 72। तो एक पॉइंट तक आप कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 40 प्लस 3.8 72 हो जाएगा इसके नीचे। 40 में जब आप 3.8 जोड़ेंगे तो ये 43.8 हो जाएगा। आगे और भी अगर आप भाग लगाना चाहते हो तो यहाँ फिर 8 बजेगा, फिर 8 आएगा तो ये 8 8 2 बिंदु तक आप निकाल सकते हो। तो ये 43.8 आ जाएगा। ये आपके पास आया बहुलक। तो बहुलक बच्चों हमारे पास आ गया है 43.8।
प्रकार से इस प्रश्न को हमने हल कर लिया। तो पहले हमने माध्य निकाला, उसके बाद हमने इसका बहुलक निकाला। इसी प्रकार से एक दो प्रश्न हम और हल करते हैं, उसके बाद हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या क्या करना है। बस आप इन प्रश्नों में कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखिए। वहां डायरेक्ट आपसे नहीं होता है, सारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। आप साइड में लिख के उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने भी आपको अलग अलग मल्टीप्लाई करके और अलग तरीके से जोड़ के फिर बताया है। तो आपको भी बिल्कुल रफ करने में इनका गुणा भाग जोड़ बाकी सभी काम इसमें करने हैं। मेन इसमें यही चीज है कि अगर आपको गुणा जोड़ और भाग सही तरीके से आ जाए तो आप इन प्रश्नों में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये प्रश्न हम सब 5 और 6 नंबर के पूछे जाते हैं। एक ही प्रश्न 6 नंबर में पूछ लिया जाता है आपसे, तो आपको इन पे विशेष ध्यान देना है बच्चों और ढंग से इनको करना है। एक प्रश्न तो 101% आना है इसमें से, तो आपको अच्छी तरह से इनको करो ताकि 6 नंबर हमारे पक्के हो जाए। अब इसी के साथ इसका अगला प्रश्न हम लेते हैं। ये प्रश्न 2020 में आया हुआ है। इसमें भी माध्य व बहुलक ही ज्ञात करना है। तो माध्य में सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, एक्स आई का मान निकालना। ये एक्स आई, इसको बार बार मैं आपको यही बता रही हूँ, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाना है। 10 और 0 को जोड़ेंगे तो 10 और 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5 आएगा। आप 20 और 10 को जोड़ोगे तो 30 आएगा, 30 में फिर 2 का भाग लगाओगे तो 15 आएगा। इनमें 10-10 का अंतर है, तो देखो इसमें भी 10 का अंतर है, तो 10-10 जोड़ते चले जाए तो ये 25, ये 35 और ये 45। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। एफ आई एक्स आई, सबसे पहले हमसे माध्य पूछा है तो हमें माध्य ही निकालना है। तो देखो एफ ये रहा, एक्स ये रहा, F1 X1 दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 6 पंजो 23। जब 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 150 और 25 को 13 से गुणा कर लीजिए और या फिर कर डायरेक्ट भी रख सकते हो। 25 की टेबल सबको आती होगी, 25 का भाड़ा आता होगा। 25 75 के 5 हासिल के 7, 25 और 7 हो गए बच्चों 32। तो ये हमारे पास हो गया 325। तो ये आया 325। अब हमारे पास 35 गुणा 7, 7 पंजो 35 हासिल के 3, 7 तिया 21 और 3 हो गया 24, तो 245। अब 45 को करेंगे बच्चों 4 से गुणा, 5 चौक 20, 4 चौक 16 और 2 18, 180। तो इस प्रकार से हम इनको गुणा कर लेंगे। अब हमें इनको जोड़ना है। तो देखो ये एफ आई जुड़ता है, तो 6 3 9 और 7 हो गए बच्चों 16, 16 4 20 की 0 हासिल के 2 और 1 3 1 4, यानी ये 40 आ गया। और ये देखो एफ आई एक्स आई बराबर, इसमें जोड़ेंगे 5 और 5 10 की 0 हासिल का 1, 4 और 5 9 और 2 11, 4 15, 15 8 23 के 3 हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 1 9, ये हमारे पास 930 आ गया है। यानी हमारे पास एफ आई एक्स आई तो 930 आ गया है। इसको हम अलग से ब्रैकेट में पैक कर देते हैं और इसको भी पैक कर देते हैं। अब हमें निकालना है माध्य। तो देखो बच्चों माध्य का जो फॉर्मूला है हम बार बार करते आ रहे हैं, एफ आई एक्स आई समेशन बटा समेशन एफ आई। एफ आई एक्स आई का मान हमारे पास 930 है और बटा में हमारे पास 40 है। तो 0 से तो 0 काट देते हैं। 0 से 0 काटने का मतलब होता है बच्चों ऊपर भी 10 का भाग लगा रहे हैं और नीचे भी 10 का भाग लगा दिया। इसमें 10 का भाग लगा दिया, इसमें भी 10 का भाग लगा दिया। अब हमारे पास बचा 93 बटा 4। अब 4 का भाग 93 में आप लगा लीजिए, 93 में 4 का भाग, 4 दूना 8, 1 बच गया, 3 ऊपर से उतारेंगे 13, 4 दिया 12, बच गया आपके पास 1, ये आ जाएगा पॉइंट, 4 दूना 8, फिर बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ इसलिए 0 उतार सकते हैं और 4 पंजो 20,
यानी हमारे पास जो मान आया है बच्चों 23.25, 25 पढ़ते नहीं इसको, माध्य हमारे पास आया है 23.25। तो इस प्रकार से हम इसका माध्य निकाल सकते हैं। तो आपको गुणा भाग जोड़ बाकी सभी को आपको रफली अलग से हल करना है ताकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं रहे, इसलिए मैंने भी इसमें आपको अलग अलग हल करके बताया है, गुणा अलग करके बताया है, भाग भी करके बताया है। अब इसमें हमसे पूछा है बहुलक। यहाँ तक ये प्रश्न आपका 6 नंबर का है, यहाँ तक का आपने काम कर दिया तो 3 नंबर आपके पक्के हो गए। अब हमें आगे के 3 नंबरों पे चलना है बच्चों। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा था, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 अपॉन गुणा H। L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, ये 2 है। और ये सारी वैल्यूज मैंने आपको निकालना बताई थी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुलक हमें ज्ञात करना है, तो बहुलक का वर्ग कौन सा आएगा। तो सबसे पहले हम सबसे ज्यादा बारंबारता देखते हैं जो हमारे पास 13 आ रही है। तो 13 वाले कॉलम को हम डिब्बा पैक कर देंगे। तो यहां हम लिखेंगे बहुलक, ये पहले वो लिख देते हैं सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक की बारंबारता, बारंबारता 13 के संगत बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग 20 से 30 तक का वर्ग आएगा। तो अब यहाँ पर हम चुनते हैं इसमें L, तो ये हो गया हमारे पास L मान तो निम्न सीमा होती है, ये आपका F1 0, ये 1 और ये आपका 2, 0 1 2 कंटिन्यू आप चलिए और H इसके अंतर हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप रखना चाहते हो इसको मान को तो लिख सकते हो। L तो है आपके, इसी बॉक्स को देखते हुए आपको सारी वैल्यू लिखनी है। L आपकी 20, H आपका 10, दोनों का अंतर है बच्चों H। F0 हमारे पास है 10, F1 है 13 और F2 है हमारे पास, ये लिख देते हैं F2 हमारे पास है 7। ये सारे ही मान हम ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं बच्चों। तो बहुलक बराबर, इसमें केवल एक फॉर्मूला ही मेन है और आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता किस वर्ग की आ रही है, वही वर्ग हम इसमें चुन लेते हैं। तो यहाँ पर L का मान हमारे पास 20 प्लस F1 का मान हमारे पास 13, F0 का मान हमारे पास 10, 2 गुणा 13, F1 का मान, F0 का 10 और F2 का 7 और H का मान हमारे पास 10 है। ये सारे मान हमने इसमें रख दिए हैं। तो 20 प्लस 13 में से 10 गए तो बच्चों 3 गुणा 10, ये ऊपर वाली राशियां गुणा होती है, 13 दुना 26 और ये हो गया आपका 17। अब 3 ढाई हो गया आपका 30 और 26 में से 17 जाएंगे आपके बच्चों, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 9 प्लस 20। 9 का भाग 30 में हम लगाएंगे तो 9 3 27, 3 बचेगा, 3 3 आता जाएगा। तो 2 बिंदु तक हमें भाग लगाना है, इसमें आगे नहीं लगाना है। 20 प्लस जोड़ेंगे इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा 23.33। तो बहुलक हमारे पास आ चुका है बच्चों, बहुलक बराबर 23.33। तो इस प्रकार से हमने ये बहुलक निकाल लिया है। और बहुलक बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि 20 और 30 अगर ग्रुप आया तो इसी के मध्य आपका बहुलक आएगा। इसके बाहर अगर आपकी कोई वैल्यू आती है, पॉइंट में अगर आप गलती कर देते हो जोड़ने घटाने में, तो आप इसको चेक कर लीजिए, आपका मान 20 और 30 के मध्य ही आएगा। अगर इससे बाहर आता है तो वो आपका मान गलत होगा। इसी प्रकार से अब हम आगे के और बहुलक प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न नंबर आपका 2 है और ये 2020 में आया हुआ है। अगला प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न 2015 में आया हुआ है और इसमें केवल बहुलक ज्ञात करना पूछा गया है हमसे। तो बहुलक को बिल्कुल सरल तरीके से आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले हमें ये देखना है
कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसमें आई हुई है। तो देखो 61 यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, तो जो ज्यादा है उसको हम ब्लॉक में पैक कर देते हैं। ये निम्न सीमा हो गई, इनके मध्य जो डिफरेंस है वो हमारे पास h हो जाएगा। ये F0, ये F1 और ये F2। बस अब फॉर्मूले में रखना है। यहाँ हम लिख देते हैं L बराबर, यहाँ पर लिखते हैं, पहले एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी बहुलक के लिए ना। बहुलक सबसे अधिक बारंबारता 61 है, इसके संगत 61 है, इसके संगत बहुलक वर्ग 60 से 80 आएगा। 60 से 80 इसमें हम L बराबर 60, H बराबर 20, 20 का अंदर है इसमें, F0 52, F1 61 और F2 हमारे पास है 38। ये सारे ही मान हम फॉर्मूले में रख देते हैं। बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L का मान 60, F1 का मान 61, F0 का मान 52, 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस 38 और H का मान 20। ये सारे मान हमने रख दिए। F1 देखो 61, F0 52, 2 गुणा F1 बस 61, F0 52 और F2 हमारे पास 38 आ चुका। अब देखो 60 प्लस 61 में से हम घटाएंगे 52, तो हमारे पास बचेगा बच्चों 11, 9 बचेगा, 11 नहीं 9 बचेगा। 61 में से 52 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब 61 को 2 से गुणा करेंगे, 2 6 गुना 12 122 माइनस 52 और माइनस 38 गुणा 20। 60 प्लस 9 गुणा 20 बटा 122 को इधर रख देते हैं और 38 और 52 को हम जोड़ देते हैं। दोनों माइनस माइनस की संख्या है बच्चों, दोनों माइनस माइनस की जुड़ती है और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 8 2 10 के 0 वहां से गए, 4 और 5 9, 90 हो गया। अब इधर ही में बराबर पे कर देते हैं। 60 प्लस 9 गुणा 20 बटा 2 और 12 में से 9 गए तो 3 32। मैंने इसको काटा नहीं, पहले गुणा नहीं किया, मैं काट देती हूँ। यहाँ पे 2 का भाग ऊपर लगाया 10 बार और इसमें लगाया है 16 बार, फिर 2 का भाग इसमें 5 बार और इसमें 8 बार। तो ये हमारे पास आ गया बच्चे, इधर लिखती हूँ मैं 60 प्लस 9 गुणा 5 बटा 8, तो 60 प्लस 9 पंजो 45, 45 बटा 8, तो 60 प्लस 8 पंजो 40, बच गए 5, तो ऊपर लगाते ही 0 नीचे उतार सकते हैं, तो 50, तो 8 छंग 48 और बच गए हमारे पास फिर 2, तो 8 दूना 16, 2 पॉइंट तक हम कर सकते हैं। तो 65.6 और 2, ये आ गया हमारे पास बहुलक। तो बहुलक का मान आया हमारे पास बच्चों 65.62। तो इस प्रकार से अब इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। केवल इसमें बहुलक पूछा है, माध्य नहीं पूछा है, तो बहुलक वाले प्रश्न को हमने हल कर दिया है। ये 2015 में आया है।
ऐसा ही एक प्रश्न 2017 में भी पूछा है, उसमें भी केवल आपसे बहुलक ही पूछा है और एक ही चीज आपसे पूछी जा रही, तो ये प्रश्न आपके 3 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ऐसा ही प्रश्न अगला हम करते हैं। ये प्रश्न बच्चों 2017 में आया। इसमें उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए और आपको टेबल इस प्रकार से आगे करके दी हुई है। हमें इसको खड़ी टेबल बनानी है और हमें इसमें क्या निकालना बच्चों, बहुलक ही निकालना है। जो पूर्व प्रश्न में हमने बहुलक निकाला था वैसे ही इसमें निकालना। तो बहुलक निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसमें सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, उसी के संगत हम उस कॉलम को चुन लेते हैं। तो ये कॉलम हमने चुन लिया है। इसका यहाँ पर सबसे ज्यादा बारंबारता जो फ्रीक्वेंसी एफ डी है वो 65 है और 65 के संगत वर्ग हमने चुन लिया है। तो यहाँ पर बच्चों हम यही लिखते हैं बहुलक। बहुलक इसमें आगे सारणी को बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, केवल इसमें पहचान की जरूरत होती है कि सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी आई है। तो बहुलक, तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता 65 के संगत बहुलक वर्ग 80 से 100 हमारे पास आया है। अब देखो, कल भी मैंने आपको तरीका बताया। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं बहुलक का फॉर्मूला, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कौन कौन सी राशियां चाहिए। L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। F0 यहां से शुरू करो, यहां से इस वर्ग से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। F0 F1 F। याद करने का तरीका है, जो वर्ग हमने चुना है उसी वर्ग के ऊपर से F0 F1 और F2 कंटिन्यूटी में हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। अब H आपकी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका H हो जाएगा और ये पहला मान L हो जाएगा। तो ये सारे मान बच्चों यहाँ रख देती हूँ मैं। L बराबर हमारे पास 80, H बराबर हमारे पास है 20 का अंतर है सभी में। F0 है हमारे पास 38, F1 है 65 और F2 है हमारे पास 24। ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। अब हम ये मान यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास बहुलक क्या आ जाएगा बच्चों, बहुलक के बराबर 80 प्लस F1 का मान है 65 माइनस F0 है 38 बटा 2 F1 है 65, ये देख 65, F0 है 38 और F2 है हमारे पास 24 और ये H का मान हमारे पास है बच्चों 20। इसका सॉल्व करते हैं हम। 80 प्लस 65 में से हम 38 घटाएंगे तो हमारे पास 27 बच जाएगा। 5 एक उधार लिया, 15 में 60 गए तो 7, या 5 में से 3 गए तो 2। आपको आ जाना चाहिए डायरेक्ट में। 65 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 130। 8 4 12 का 2, 3 और 3 6 और ये हो गया हमारे पास गुणा में 20। 80 प्लस 27 गुणा 20 और 130 में से हम 62 घटा देते हैं 0, यानी 10 में से 2 गए तो 8 और 12 में से 6 गए तो 6, 68 यानी 68 हमारे पास बच गया है। अब देखो बच्चों, एक तो तरीका है कि 27 को 20 से गुणा करो और फिर 68 का भाग लगाओ। दूसरा तरीका है कि हम इसको छोटी छोटी संख्याओं से काट देते हैं। काटने का मतलब भी भाग लगाना ही होता है। तो मैंने 2 का भाग इसमें लगाया और 2 का भाग इसमें लगाया। ये तो 10 बार गया और ये 34 बार गया। इसमें फिर 2 का लगा दूं तो ये 17 बार जाएगा और इसमें 2 का 5 बार जाएगा। अब हमारे भाग नहीं जा रहा है, अब हमें गुणा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर बराबर करके हम इसको गुणा कर देते हैं। ये तो 80
प्लस 27 गुणा 5, एक बार लिख दीजिए 27 गुणा 5 और बटा 17। तो 27 को जब हम 5 से गुणा करेंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा के आप कर लीजिए, 7 पंजे 35 के 5 हासिल के 3, 5 गुणा 10 और 3 हो गया 13, 135। 135 में हम 17 का भाग लगाएंगे, 17 का बना हुआ है, 17 का 136 यानी ज्यादा आ रहा है, 7 बार ही हम लगाएंगे इसका। 7 7 49 का 9 हासिल का 4, 7 और 4 हो गया हमारे पास 11, 15 में से 9 गए तो 6 और 2 में से 1 गया तो 1, 16 बचे हमारे पास। पॉइंट लगी ये 0, ये हमारा लगभग 9 बार इसमें भाग चला जाएगा, 9 बार। तो एक पॉइंट तक आप निकाल लीजिए। तो ये हमारे पास आया 80 प्लस 7.9, तो 87.9। तो ये बहुलक हमारे पास आ गया बच्चों। बहुलक आपको भाग लगाकर देखना ही है, ये आपके पास 87.9 बहुलक आ चुका है। और ये देखो बच्चों 80 और 100 के बीच में ही आंसर आएगा। अगर आप पॉइंट कहीं गलत लगा देते हो, जोड़ने का तरीका भी पॉइंट के नीचे, इसमें पॉइंट नहीं है ना बच्चों, तो इस प्रकार से आप जोड़िए, 80.0 लिख दीजिए और ये 7.9 लिख दीजिए। इस प्रकार से आपको जोड़ना है। अगर पॉइंट आपने इसकी जगह इधर लगा दी या इधर लगा दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें बहुलक में जो वर्ग अंतराल हम लेते हैं अधिकतम बारंबारता वाला, उसी वर्ग के अंदर ही वो आपका बहुलक आएगा, तो ही आपका आंसर सही है। एक बार आप डिब्बे में पैक करने से पहले इसको चेक जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ इसका अगला प्रश्न करते हैं हम, प्रश्न नंबर 5। ये प्रश्न बच्चों 2022 में आया हुआ, 2022 में आया हुआ। इसमें हमें केवल बहुलक पूछा है। तो बहुलक में आपको पूर्व प्रश्नों में मैंने बताया बच्चों, बारंबारता देखनी है कि सबसे ज्यादा बारंबारता किस वर्ग की है, उसी वर्ग को हमें चुनना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 25 इन सब में अधिक है, तो 25 वाले वर्ग को हम चुन लेते हैं। ये हमने चुन लिया, तो यहाँ हम लिखते हैं सब बहुलक के लिए बहुलक, ऐसे लिख के सबसे अधिक बारंबारता 25 के संगत बहुलक वर्ग, 25 के संगत बहुलक वर्ग 30 से 40, 30 से 40। तो अब देखिए बच्चों, आपको मैंने क्या बताया था, ऊपर से चलना आपको F0, F1, F2 और ये आपका L हो गया, लोअर लिमिट L, और इनका जो अंतर होगा वो हो जाएगा H। तो यहां हम लिख देते हैं इस चीज को, L बराबर तो हमारे पास 30, H बराबर हमारे पास 10, 10 10 का अंतर है इनमें प्रत्येक में, इसलिए H का मान 10 आ गया है। और आपके पास F0 20, F1 25 और F2 है 22। ये सारे ही मान हम इसके फॉर्मूले में रख देते हैं। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। L का मान 30 प्लस F1 का मान हमारे पास 25, F0 का मान है 20, ये रहा, 2 गुणा F1 का मान 25, F0 का मान 20 और F2 का मान है 22, और ये H आ गया हमारे पास 10। ये सारे मान हमने रख दिए हैं।
30 प्लस 25 में से 20 गए तो 5, 25 दो 50 माइनस 20 और 22 हो गए हमारे पास 42 और ये गुणा में 10। तो 30 प्लस 10 पंजे 50 या फिर अलग ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में गुणा कर लेंगे। 50 में से 42 गए तो 8। अब इसमें मैं डायरेक्ट भी भाग लगा सकती हूँ और इस प्रकार से भी 4 दूना 2, 2 का भाग लगा दे, 2 चौके 8 और 2 पंजो 10। ये हमारे पास 5 गुणा 5 पांचम 25 आ जाएगा। तो 30 प्लस 25 बटा 4। जब 4 का भाग हम 25 में लगाते हैं तो ये हमारे पास 6.25 आ जाता है। भाग लगा के देख लीजिए, ये 25 और ये आपने भाग लगाया 4 का, 4 छम 24, 1 बच गया, पॉइंट लगा दी हमने, पॉइंट लगी है तो 0 आ जाएगा। 4 दूना 8 और 2 बच गया, पॉइंट लगी हुई है तो हम एक एक बार 0 उतार सकते हैं। 4 पंजो 20, तो 6.25 हमारे पास आ गया है। अब इसको हम जोड़ते हैं। तो बहुलक हमारे पास 30 और 6.25 बन जाएगा 36.25। तो यहाँ हमने रख दिया 36.25। तो ये हमारे पास बहुलक का मान आ गया है। तो केवल बहुलक पूछे आपसे तो आपको सारणी में कुछ नहीं करना है, केवल अधिकतम बारंबारता ही आपको देखनी है। कौन सी अधिकतम बारंबारता है उसी कॉलम को आप चुन लीजिए और उसी में आपको F0, F1, F2 कंटिन्यू में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये निम्न सीमा L और इनका अंतर हो गया H। और आपको फॉर्मूला याद है, आप उस फॉर्मूले में मान रखिए और उसको हल कर लीजिए। अब इसी प्रकार 2023 में भी बहुलक पूछा गया है, उसको भी हम कर लेते हैं। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है। इसमें देखो वर्ग अंतराल और बारंबारता दी है, बहुलक ही पूछा है इसमें भी हमसे। तो सबसे अधिक बारंबारता हमें 44 दिख रही है, 44। तो हम 44 के संगत जो वर्ग है उसको डिब्बे में पैक कर देते हैं। अब F0, F1, F2 और ये आ गया हमारे पास L। मान लिख देते हैं। तो बहुलक निकालना हमें सबसे अधिक बारंबारता 44 के संगत बहुलक वर्ग। 44 के संगत बहुलक वर्ग 40 से 55 आया है हमारे पास, 40 से 55। तो बच्चों ये ध्यान रखना है आपको कि आपका जो आंसर आएगा वो 40 से 55 के बीच में ही आएगा। अब यहाँ देखो L बराबर 40 हो गया, H बराबर 40 और 55 के बीच में अंतर, प्रत्येक में 15-15 का अंतर है बच्चों, तो ये हमने 15 रख दिए। अब देखो F0 20, F1 दिए है 44 और F2 हो गया 26। ये सारे मान हमने यहाँ रख दिए हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला है, तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में है आपका H। इस ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद हमें इसको गुणा करना है। तो F1 का मान 44, F0 20, 2 गुणा 44 माइनस 20 माइनस 26, तो ये हो गया आपका 15 और L का मान हमारे पास 40। L ऐसा कैसा ही लिख दो।
44 में से 20 गया तो हमारे पास बच्चों 24 बच गया, और ये गुणा में 15 बात था, अंदर लिख सकते हैं इसको। 44 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 88 यानी 88 हमारे पास आ जाएगा, और 20 और 26 को हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 46 हो जाएगा, बराबर 40 है प्लस। गुणा करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, जहां तक होती कोशिश को वहां तक इनको काट कर भाग लगाने की कोशिश करनी है। 8 में से 6 गए तो 2, 8 में से 4 गए तो 4, हमारे पास 42 आ गए। देखो इसमें मैं 6 का भाग लगा दूंगी, या 2 का भाग भी आप लगा सकते हो। 2 का भाग लगाया तो ये 12 बार और ये गया 21 बार। अब मैं इसमें 3 का भाग लगाऊं 4 बार और 3 7 21। अब इसमें और भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको 40 प्लस 4 इंटू 15/7, ये आया हमारे पास। अब हम इसको 4 को 15 से गुणा कर लेते हैं, 15 चौक 60/7। अब हम इसमें 7 का भाग लगा सकते हैं, तो यहाँ मैं भाग लगा देती हूँ 60 में 7 का। 7 8 56 8 बार में, और बचा हमारे पास 4, और यहाँ पॉइंट लगी तो 0। 7 5 35 5 बार, फिर बच गया 5, पॉइंट लगी हुई बच्चों तो 0 हम उतार सकते हैं। 7 7 49, 2 पॉइंट तक ही आपको करना है, 1 पॉइंट तक भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया आपका 40 प्लस 8.57। तो 40 में जब हम 8.57 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 48.57 हो जाएगा, और यही हमारे पास बहुलक आ चुका है। तो यहाँ हम लिख देते हैं बहुलक हमारे पास आया 48.57, और देखिए 40 से 55 के बीच में ही हमारा ये आंसर आया है। तो आप माध्य बहुलक या माध्यिका जो भी निकाले, एक बार उसका आंसर उससे मैच कर लीजिएगा। ये प्रश्न 2019 में आया हुआ है, और अब हम इसमें माध्यक निकालने जा रहे हैं। ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है, इसमें माध्यक निकालना है। अब माध्यक कोई ज्यादा जटिल नहीं है, 2 हमने कर लिए हैं, इसको भी हम कर सकते हैं। हमने माध्य निकाल लिया, बहुलक निकाल लिया, तो माध्यक यानी मीडियन भी हम निकाल सकते हैं। तो मीडियन का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यहां पर हमें CF फॉर्मूले में दिया है। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता, तो हमें इसमें संचयी बारंबारता निकालनी होगी। तो ये CF हम निकालते हैं, संचयी बारंबारता। इसमें होता क्या है कि प्रत्येक पद उसके अगले वाले पद में जुड़ता जाता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास 6 है, तो हम 6 ही लिख देंगे। अब 6 को 20 के साथ जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 26 हो जाएगा, और 26 को 44 के साथ जोड़ेंगे 70, और 70 में फिर हम 26 जोड़ेंगे 99, 99 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारे पास 99, और 99 में हमने जोड़ा 1 तो बन गया 100। तो सबसे पहले 6, फिर 6 में 20 जोड़ा 26, 26 में 44 जोड़ा 70, 70 में 26 जोड़ा 96, और 96 में 3 जोड़ा तो 99, और 99 में हमने 1 जोड़ा तो ये हो गया 100। यानी हमारे पास जो n का मान आया है वो आ गया 100। अब हमें क्या करना है, n/2 हमारे पास लिखा हुआ, तो n/2 बराबर 100/50, 100/2 बराबर 50, इसका आधा करना है। अब इस 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता 70 है, और इस 70 के संगत ही हमें देखनी है
वो वर्ग हमें इसके लिए चुनना है, उस वर्ग को हम कहेंगे माध्यक वर्ग। तो 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता 70 के संगत माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग हमारे पास आया है 40 से 55 के बीच वाला। तो बारंबारता 70 के संगत माध्यक वर्ग हमारे पास हो गया 40 से 55। अब इसमें लिखना क्या क्या है, एल तो हम जानते हैं, पहले वाले प्रश्न में भी किया था, ये लोअर लिमिट होती है। इसमें आया एक एफ, तो इसी वर्ग की बारंबारता, इसको एफ से करते हैं, तो ये यहाँ पर एफ आ गया, एफ आई लिखते हैं यहाँ पर। तो इसी वर्ग की बारंबारता एफ, और सी एफ होता है इससे जस्ट ऊपर वाला, इससे जस्ट ऊपर वाला जो सी एफ हमारे पास आया है उसको हमें लेनी है। अब देखो एच हम जानते हैं डिफरेंस आ गया, तो यहां पर मैं वैल्यू रख देती हूँ। एल तो हमारे पास आ गया 40, एफ हमारे पास आ गया 44, एच हमारे पास है इनमें डिफरेंस 15 का, और सी एफ है हमारे पास 26। ये सारे ही मान इस सूत्र में हम रख देते हैं। तो देखो एल का मान मैंने रखा 40 प्लस n/2, n/2 का मान हमारे पास 50 आया है, माइनस सी एफ हमारे पास 26 है, और एफ का मान हमारे पास 44 है, और एच का मान हमारे पास 15 है। 50 में से जब 26 कटेगा तो 24 हमारे पास बचेगा, और नीचे 44 है, ये 40 और ये 15 है। 44 का मैं 4 का मैं भाग लगाती हूँ, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 4 का भाग मैंने इसमें लगा दिया, 4 छम 24। 15 को जब हम 6 से गुणा करते हैं तो ये हमारे पास 90 आ जाता है, और बटा 11। अब 11 का भाग हम 90 में लगा देते हैं, तो ये हमारे पास माध्यक आएगा। तो माध्यक पहले 40 प्लस 11 का भाग लगाते हैं 90 में, तो 11 8 88, बच गए हमारे पास 2। इस प्रकार से कर लो आप, यहाँ लगा देते हैं 11 का भाग 90 में, 11 8 88, 2 बचा, हमने पॉइंट लगा दी, यहाँ 0 लिख सकते हैं, तो 11 एकम 11, फिर 9 बच गया, 11 8 88, तो ये हमारा पास आ गया 8.18। अब इसको हम इसमें जोड़ देते हैं, 40 प्लस 8.8 को, तो 48.18, तो ये हमारा आ गया माध्यक। और माध्यक भी बच्चों देखो जो वर्ग हमने लिया है उसी के बीच में हमारा आंसर आएगा। तो आपको प्रश्न हल करने के बाद देखना है कि आपने जो वर्ग चुना है उसी के अंतर्गत इसका मान आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुलक में भी ऐसा ही होता है, माध्यक में भी ऐसा ही होता है, और माध्य में भी ऐसा होता है। मीन मोड मीडियन तीनों में ही इसी प्रकार से हम आंसर को चेक करते हैं। अब इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये प्रश्न 2016 में आया, इसमें भी हमसे माध्यक पूछा है यानी मीडियन पूछा है। इसमें भी वही हमें सीएफ निकालना बच्चों, पहले वाले प्रश्न में जैसे निकाला था सेम वैसा का वैसा ही करना है। तो सीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीएफ का मतलब है संचयी बारंबारता। तो पहले वाला कॉलम ऐसे कैसे 5, 5 में हम 9 जोड़ेंगे, तो ये हमारे पास 14 है। 14 में फिर 8 जोड़ेंगे तो ये हो गया 22, 22 में फिर 12 जोड़ेंगे 34, और 34 में 13 जोड़ेंगे 47, और 47 में 3 जोड़ेंगे तो ये 50 आ गया। यानी हमारे पास जो n का मान आया है वो 50 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें n/2 करना है। n/2 बराबर 50/2 तो 25। अब यहाँ n/2 करने के बाद हमें ये देखना है कि 25 से ठीक अधिक वाली CF कौन सी है। तो 22 तो इससे कम है, तो यहाँ पर हमारे पास है 34। तो जो 34 है इस वाले ब्लॉक को ही मैं पैक कर देती हूँ। अब यहाँ हमारे पास
ये जो ब्लॉक हमने लिया है इसमें एल ये हो गया, ये एफ हो गया और ये सी एफ हो गया, यही मान हमें चाहिए होते हैं। और हमारे पास एल बराबर 50, एफ बराबर 12, सी एफ हो गया 22 और एच हम जानते हैं डिफरेंस 10। इसी मान को लेकर हम इसको हल कर सकते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा ये लिखते हैं कि 25 से ठीक अधिक जो सी एफ है वो हमारे पास 34 है और इसके संगत 34 के संगत माध्यक वर्ग 50 से 60, यानी 25 से ठीक अधिक जो सी एफ हमने ली है उसके संगत जो वर्ग है वो 50 से 60 है। अब हम इसका माध्यक का फॉर्मूला लगा देते हैं। माध्यक बराबर L प्लस एफ एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये सारे ही मान हम इसमें रख देते हैं। L का मान 50 प्लस n बाई 2 का मान हम रखते हैं 25 हमारे पास आया है और सी एफ हमारे पास 22 और f का मान 12 है और h हमारे पास 10 है। तो कैलकुलेशन इसकी आसान है। 25 में से 22 गए तो 3 और बटा 12 और ये हमारे पास 10 और ये प्लस में 50। तो 50 प्लस 3 का भाग 12 में 4 बार चला जाएगा और 4 में 2 का और ये 10 में 5 का। देखो 3 का भाग पहले 12 में लगा दिया, 4 बार गया, फिर 4 में 2 का भाग 2 बार और 10 में 2 का भाग 5 बार। अब हमारे पास आ गया नीचे 5/2। तो 5/2 है, 5/2 यानी 2 का भाग हम 5 में लगाएंगे तो ये हमारे पास 2.5 आ जाएगा और ये 50 है। तो 50 में जब हम 2.5 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 52.5, यानी हमारा जो माध्यक आया है वो 52.5 आ चुका है। तो इस प्रकार से आपको माध्य और माध्यक भी साथ में पूछ सकते हैं, माध्य और बहुलक भी साथ में पूछ सकते हैं और माध्य और बहुलक भी साथ में पूछ सकते हैं। तो हमने कर लिया। एक प्रश्न हम लास्ट में ऐसा करेंगे जिसमें माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों ही एक ही साथ निकालेंगे। अभी तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न हम करते हैं। ये प्रश्न हमारे 2021 और 23 दोनों में ही आया हुआ है। दोनों ही हमें माध्यक पूछा है, सिंगल भी पूछे हैं। अभी कुछ ही वर्षों में 21, 22, 23 में माध्य अलग पूछा है, माध्यक अलग पूछा है, बहुलक अलग पूछा है। पहले 2-2 चीजें एक साथ पूछी जाती थी और प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का दिया जाता था। अब इनको अलग अलग डिवाइड करके दे देते हैं और 3-3 नंबर के या 2-2 नंबर के इनको डाल दिए जाते हैं। तो इस प्रश्न को देखो, इसमें भी हमें माध्यक ही पूछा है तो हमें CF निकालनी, और CF निकालने का सीधा सीधा तरीका है, यहाँ पर हम ये 4 सीधा यहाँ लिख देते हैं 4। अब इस 4 में हम 28 जोड़ेंगे तो 28 और 4 हमारे पास 32 हो जाएगा। अब 32 में 42 जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारे पास 74। 74 में 20 जोड़ेंगे तो 94 और 94 में 6 जोड़ेंगे तो 100, यानी n हमारे पास आ गया 100। अब हमें इसमें n/2 लिखना है तो n/2 बराबर हमारे पास 100/2 यानी 50। अब 50 से ठीक अधिक वाली CF हमें लेनी है तो 50 से ठीक अधिक वाली CF हमारे पास 74 यानी 74 है। इस वाले 74 वाले ब्लॉक को ही हम चुन लेते हैं और यहाँ हम लिखते हैं 50 से ठीक अधिक CF 74 के संगत माध्यक वर्ग 20 से 30 आएगा। अब ये वर्ग हमने
चुन लिया है, इसका पता हमें चल गया है कि हमारा आंसर इसी वर्ग के बीच में आने वाला है। तो देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये तो हो गया आपका L, ये हो गया F और ये हो गया आपका CF। बस ये 3-4 वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ L बराबर लिख देते हैं अपन 20, F हमारे पास 42, H इनका अंतर है 10-10 का अंतर है जो, और CF आपके पास आ गया है, CF बराबर 32। इससे जस्ट ऊपर वाली बारंबारता, इस वर्ग से जस्ट ऊपर वाली CF हम लेते हैं। अब माध्यक का जो फॉर्मूला है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F गुणा H। L का मान हम 20 रख देते हैं, n/2 हमारे पास 50 है, CF का मान हमारे पास 32, F का मान हमारे पास 42 और H का मान हमारे पास 10 है। तो 20 प्लस 50 में से जब हम 32 घटाते हैं तो ये हमारे पास 18 आते हैं, नीचे 42 और ये आ गया 10। 6 का भाग लगा दें, 6 3 18 और 6 7 42। अब ये बन गया हमारे पास 20 प्लस 3 गुणा 10/60। तो 20 प्लस यहाँ पर हम कर देते हैं 30/60। 10 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 30 और 30/7। 7 का भाग हम 30 में लगा देते हैं। देखो 7 का भाग 30 में लगाते हैं। 7 चौक 28 और 2 हमारे पास बच गया, हमने पॉइंट लगा दी है, 0। 7 दूना 14 और अब बच गया हमारे पास ये 10 में से 4 गए तो 6। अब वापस 60, तो 7 तो 8 56, ये आया 4.28। जब हम 20 में 4.28 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 24.28 आ गया और ये हमारा माध्यक आ गया। तो इस प्रकार से सरल तरीके से हम इससे माध्यक निकाल सकते हैं। केवल आपको फॉर्मूला लिखना है और एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जो CF आई है उसका n/2 करके देखना है कि उससे ठीक अधिक वाली जो CF है उसको देखना है और उसी वर्ग को हमें चुनना है और चुनकर हम आगे बढ़ सकते हैं।